कहते हैं ना कि आज जो बोया है वो कल काटेगा। अगर आपने नफरत भरी जिंदगी लोगों में दी है तो नफरत के स्वरूप मोहब्बत कभी नहीं पैदा हो सकता, और जो मोहब्बत के मामले खड़ा करेगा उसे मोहब्बत मिलेगी। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। भारत और इंडिया में एक घमासान वार चल रहा है, शब्दों का वार जिसे कहा जाता है। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इससे विवाद पैदा हो गया है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना गैर संवैधानिक है? और कहां से आए दो नाम, इंडिया और भारत? अगर देश का अंग्रेजी नाम हटाना है तो क्या क्या करना होगा? सवाल 1, भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे हुआ? ये चलन में कैसे आया? प्राचीन काल में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भववर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत का युद्ध ईसा से करीब 2500 साल पहले हुआ। फिर इस युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ा? दरअसल कौरव पांडवों के घर की लड़ाई ने जब बड़ा रूप लिया तो दो परिवारों की इस लड़ाई में उन सभी राज्यों में हिस्सा लिया था जो भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा में आते हैं। वर्षा का मतलब संस्कृत में हिस्सा या इलाका होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईस्वी पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने हिंद सिंध के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भी लगभग 2500 साल पहले पुराना है। माना जाता है कि भारत से आने वाले लोग से को है बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। 262 ईस्वी में ईरान के सासनी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। सवाल नंबर 3, संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर क्या चर्चा हुई और कैसे दोनों नाम स्वीकार हुए? बड़ी बात है। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें दो नाम इंडिया और भारत थे। सवाल नंबर 4, G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के मुताबिक यह गैर संवैधानिक नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1/1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यानी हमारा देश का नाम भारत और इंडिया दोनों होगा। इन दोनों के इस्तेमाल में संवैधानिक है। हालांकि अगर दोनों हिंदुस्तान, आर्यवर्त या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इस संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है, इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। सवाल नंबर 5, यह सामने आता है कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है? इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है कि 19 देशों में यूरोपीय संघ का एक वैश्विक समूह है
19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्किया, यूके और अमेरिका शामिल है। G20 देश वैश्विक जीडीपी का तकरीबन 85% और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक हिस्से को प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से ट्विटर एक्स पर जो चल रहा है उसमें किस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको कुछ लोगों के देखे हैं, आपने पढ़े होंगे। ये कंट्रोवर्सी है, इसके अलावा कहां तक जायज है, लेकिन इस देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। चाहे इंडिया लिखे चाहे भारत लिखे, इस देश के नागरिकों के विकास की बात होगी, इस देश के नागरिकों के उत्थान की बात होगी। हर जाति और धर्म के लोगों के लिए जब बात होगी तो ये कहीं ना कहीं आड़े नहीं आना चाहिए। उसका नाम कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ काम करके दिखाओ तो दुनिया और लोग बागों में असर आता है। असर छोड़ोगे तो उसका असर आएगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप पक्ष में असर छोड़ते हैं या विपक्ष में नेगेटिव छोड़ते हैं, पॉजिटिव छोड़ते हैं, वो आपके सामने आएगा। कहते हैं ना कि आज जो बोया है वो कल काटेगा। अगर आपने नफरत भरी जिंदगी लोगों में दी है तो नफरत के स्वरूप मोहब्बत कभी नहीं पैदा हो सकता, और जो मोहब्बत के मामले खड़ा करेगा उसे मोहब्बत मिलेगी। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।